तो प्रश्न नंबर 3 है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो ये जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है और यहाँ पर देखिए क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो समान है लेकिन ऊंचाई यहाँ पर अलग है, इसका मतलब ये क्या है, घनाभ। ठीक है, यह है घनाभ। घनाभ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको यहाँ पर अलग अलग दी हुई है। तो उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई, मतलब यहाँ पर हमको ये पूछ रहा है कि इस कमरे में अधिकतम कितने बड़े खंभे को रखा जा सकता है। तो मैं बताया था जब अधिकतम कितने बड़े खंभे को घनाभ में रखा जा सकता है या घन में रखा जा सकता है, तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसका आकाशीय विकर्ण। इस प्रश्न को ध्यान से आप समझिए। अगर हम बताया था मैं, पृष्ठीय विकर्ण तो क्या होता है, पृष्ठ के बराबर होता है, लेकिन पृष्ठ से अगर थोड़ा सा बड़ा लकड़ी हो गया या खंभा हो गया तो उसको हमको नीचे से ऊपर ऐसा कोने में दर्शाना पड़ता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, आकाशीय विकर्ण। तो इतना समझ में आ गया तो बस इसके बाद आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है, तो यहाँ पर हम कमरे के बारे में लिखा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कमरा। कमरे को हम क्या मानेंगे, घनाभ। कोष्टक में हम क्या लिख देंगे, घनाभ की लंबाई। ए बराबर कितना, 10 मीटर। उसके बाद कमरा या घनाभ की चौड़ाई, जिसको हम क्या मान रहे हैं, बी। ये भी कितना दिया है, 10 मीटर। साथ साथ में नोट करते जाइए, 10 मीटर। और कमरा या घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई कितने दिया है, जिसको हम मानते हैं सी, कितना दिया है, 5 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, बड़े से बड़े खंभे की लंबाई। तो क्या निकालेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, बड़े से बड़े मतलब अधिकतम कितना बड़ा खंभा रखा जा सकता है। तो बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर हम क्या निकालना पड़ेगा, कमरे का आकाशीय विकर्ण। कमरे का आकाशीय विकर्ण। और कमरा किस आकार में मैं बताया था, घनाभ। तो इसका मतलब कमरे का आकाशीय विकर्ण मतलब किसका आकाशीय विकर्ण का सूत्र लगेगा, घनाभ का आकाशीय विकर्ण का सूत्र लगेगा। और घनाभ के आकाशीय विकर्ण का सूत्र क्या होता है, कल मैं बताया था, वर्गमूल a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग इकाई। अब यहाँ मान रख दो और हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बराबर हो गया वर्गमूल a मतलब हो गया 10, 10 का वर्ग, धन b कितना है फिर से 10, तो ये हो गया 10 का वर्ग, और धन c कितना है 5, तो 5 का वर्ग। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब क्योंकि पूरी इकाई मीटर में है तो यहाँ पर अब आ जाएगा मीटर। अब इसको हल करिए, कितना हो रहा है, वर्गमूल 10 का वर्ग मतलब 10 गुणित 10, 10 दहम 100, धन फिर 10 का वर्ग मतलब 10 गुणित 10 करेंगे तो ये भी कितना आएगा 100, और धन 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5 कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25 मीटर बराबर। अब इसको जोड़िए, 100 और 100 200 और 25 कुल मिला के कितना हो गया, 225 मीटर। अब 225 का गुणनखंड करके देखो कितना आ रहा है, 225 का गुणनखंड आप करके देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल है और ये जोड़ी भी बन रही है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक 3 बाहर और गुणित इसका एक 5 बाहर मीटर, और 3 पंचे कितना, 15 मीटर। ये हो गया हमारा उत्तर।